प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अंतर्गत विषय अनिवार्य हिंदी का एक व्याकरण का टॉपिक है, जिससे संबंधित 2 अंक के प्रश्न वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और वह टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि। तो इस टॉपिक में जो 3 बिंदु है, इनको हमने 2 भागों में वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत किया है और यह जो वीडियो है वो पहला भाग है। तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में भाषा एवं बोली का परिचय पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा का परिचय जानते हैं। भाषा किसे कहते हैं? यदि यह जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है या इससे संबंधित है वो रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है वह भाषा कहलाता है। यह भी भाषा की एक परिभाषा है और हम यूं भी कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी हम बात लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है और वह उत्तर है वो सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के भाष शब्द से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। और यदि हम बात करें भाषा के बारे में, तो संस्कृत है वो हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। ये प्रश्न पिछले वर्षों पूछा गया है। और हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा उसे कहते हैं जिस भाषा में राजकीय कार्य है वो किया जाता है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं भाषा के विकास क्रम का। हिंदी का जो वर्तमान रूप है वह 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है और उससे पहले भाषा का जो प्रारंभिक रूप था वो संस्कृत था। तो इसके विकास क्रम को जानते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, जिसका जो समय है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद में लौकिक संस्कृत, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक और लौकिक संस्कृत के बाद में पाली भाषा का प्रारंभ होता है। पाली भाषा है वह 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक मानी जाती है और फिर प्राकृत भाषा का प्रारंभ होता है जो 500 ईस्वी तक चलती है। और प्राकृत भाषा के बाद में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है वो अपभ्रंश भाषा चलती है और फिर इसके बाद में 1000 या 1100 ईस्वी से वर्तमान तक है वो हिंदी का जो दौर है वो चलता है। तो इस तरह से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये भाषा का विकास क्रम भारत में है। अब हम जानते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर है 2 प्रकार या 2 भेद होते हैं और पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। इसके बारे में आप जानते हैं। हम यदि आपस में बात करते हैं तो यह एक मौखिक रूप है भाषा का। और यदि हम किसी किन्हीं विचारों को लिख करके आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, तो उसे लिखित रूप कहते हैं। अब हम जानते हैं भाषा की विभिन्न इकाइयों के बारे में। भाषा की जो इकाई है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसमें बात करें तो मुख से उच्चरित स्वर, व्यंजन, ध्वनियां जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। शब्द के बारे में बात करें तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। और पद की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द को हम पद कहते हैं। और वाक्य की बात करें तो सार्थक शब्द समूह की पूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होने पर वाक्य कहलाता है। ये थी भाषा की इकाइयां। और अब है भाषा और बोली में अंतर। तो हम सबसे पहले भाषा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। भाषा का अपना व्याकरण होता है और भाषा का अपना शब्दकोश भी होता है। साथ ही भाषा में साहित्य भी लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं बोली की।
बोली का क्षेत्र है वो सीमित होता है। बोली भाषा का सीमित रूप भी होती है। बोली भाषा का अविकसित रूप है और बोली भाषा का आम बोलचाल वाला रूप है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। बोली का अपना व्याकरण नहीं होता है। बोली का अपना शब्दकोश नहीं होता है। ये बोली की विशेषताएं हैं और हमने जो पहले जानी ये भाषा की विशेषताएं हैं। अगर अंतर पूछा जाए तो दोनों लिखने हैं और पूछा जाए भाषा किसे कहते हैं या बोली किसे कहते हैं तो उसमें हम ये लिख सकते हैं। अब है हिंदी की उपभाषाएं या बोलियां। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। इसके अंतर्गत विभिन्न बोलियां हैं। हम जानते हैं पश्चिमी हिंदी में जो आती है वो है खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, इसका दूसरा नाम है वो बांगरू भी है, और बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ये 3 बोलियां आती हैं। इस प्रकार कुल 18 बोलियां प्रयुक्त होती है हिंदी में। ये थी भाषा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां परीक्षा की दृष्टि से। और अगला जो वीडियो है वो इस टॉपिक को पूरा करने वाला व्याकरण और लिपि पर आधारित है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक है व्याकरण और लिपि। जय हिंद।